हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल माय स्टूडेंट्स इंग्लिश विद जेली सर। तो दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ड्स। अधिकांश स्टूडेंट्स इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। कॉमन एरर्स, तो जो कॉमन एरर्स है उसको आप ध्यानपूर्वक समझें ताकि आप कोई भी सेंटेंस में मिस्टेक ना कर पाए। तो दोस्तों, पहला हमारा सेंटेंस है माई हेयर्स आर ब्लैक। माई हेयर आर ब्लैक। तो यहां पे जो हेयर्स किया है ये हमारा गलत है। कभी भी हेयर को हेयर्स नहीं कर सकते, पुलर नहीं बना सकते। उसकी एक वजह है, आपको हम बताएंगे इसको हेयर को हेयर्स कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हेयर्स है और उसके आगे भी हमारा पुलर है। हेयर्स करने के बाद और उसके आगे हम पुलर करें तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग होता है। इसलिए दोस्तों ये सेंटेंस हमारा गलत है। माई हेयर्स इज ब्लैक, यहां पे मैंने हेयर्स को पुलर बनाया लेकिन उसके आगे सिंगुलर फॉर्म यूज की तो भी हमारा सेंटेंस दोस्तों क्या है, गलत है। माई लॉन्ग हेयर्स, आप यहां कोई भी एडजेक्टिव वर्ड डालते हैं यानी लिखते हैं तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग होता है। चाहे आप एडजेक्टिव रखें कोई सा भी और यहां पे आप हेयर्स करते हैं उसके आगे पुलर कर दें तो भी हमारा सेंटेंस दोस्तों रॉन्ग होता है। इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग हुआ। माई हेयर्स ब्लैक, यस, यहां पे भी देखिए सिंगुलर है और ये भी हमारा सिंगुलर ही है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि हेयर को हेयर्स नहीं कर सकते, इसलिए उसके आगे भी हमें सिंगुलर फॉर्म ही यूज करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं बल्कि राइट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। देयर आर 2 व्हाइट हेयर्स ऑन माई हेड, मेरे सिर पर 2 सफेद बाल हैं। तो दोस्तों अगर संख्या की बात की जाती है उसमें, अगर संख्या की बात की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि इतने बाल हो या एक बाल हो या 2 बाल हो या 3 बाल हो, अगर संख्या की बात करते हैं और उसके आगे एडजेक्टिव वर्ड भी जोड़ते हैं तो उस हेयर को हेयर नहीं बल्कि हेयर्स करना पड़ता है, तब जाकर के ये सेंटेंस हमारा राइट होता है। इस आधार पे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों, आई नीड अ ब्लॉटिंग। आई नीड अ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग को अगर सिंगल में ही अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, रॉन्ग होता है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अगला देखते हैं, आई नीड्स अ ब्लॉटिंग। आई होप आप तो जानते होंगे कि नीड एक पुलर वर्ड है, एक पुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहां पे हम एस नहीं लगा सकते अगर हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं तब। तो उसके आधार पर हमारा ये सेंटेंस क्या हुआ दोस्तों, रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लॉटिंग के अंदर भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आया है और ये सिंगल में कभी यूज होता ही नहीं है। इस आधार पे ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ। अगला देखते हैं, आई नीड अ ब्लॉटिंग पेपर। दिस इज राइट। तो ये जो है दिस इज राइट है यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नीड्स यानी एस नहीं है और देखिए आ बिल्कुल करेक्ट, ब्लॉटिंग राइट, पेपर। तो ये ब्लॉटिंग जो अपने साथ पेपर लेता है क्योंकि इसके आधार पर आगे ब्लॉटिंग पेपर ही होना चाहिए। तो इस आधार पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, आई नीड अ पेपर ब्लॉटिंग। नो, अगर आपने ब्लॉटिंग से पहले पेपर कर दिया तो भी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग चला जाता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा दोस्तों गलत है। अगला देखते हैं, आई नीड अ ब्लॉटिंग पेपर्स। नो दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंगुलर कर दिया और आगे हमने प्लूरल कर दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नियम है ही नहीं। तो इस आधार पे भी ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ दोस्तों, रॉन्ग हुआ। अगला देखते हैं सेंटेंस, इनमें बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं। देखिए ये कंपैरिजन से रिलेटेड है, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। ही वर्क्स बेटर देन मी। तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस बिल्कुल राइट है और देन तक बिल्कुल राइट है, बट यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन है वो यूज नहीं किया जाता। इस आधार पे ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं दोस्तों, ही वर्क बेटर देन मी। दोस्तों यहाँ पे वर्क नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, वर्क्स होना चाहिए था और बेटर बिल्कुल राइट है, देन बिल्कुल राइट है, बट मैंने क्या बोला था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो है पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। इस आधार पे दोस्तों ये सेंटेंस क्या हुआ, बिल्कुल रॉन्ग हुआ। ही वर्क्स बेटर देन, दोस्तों यहां तक बिल्कुल सेंटेंस हमने करेक्ट लिखा, बट दोस्तों ये देन जो लिखा है हमने THEN देन, ये यूज नहीं होता क्योंकि ये कंपैरिजन से संबंधित नहीं है। इसका मीन्स है तब या उस वक्त। तो आगे दिया देखिए, आगे भी हमने क्या ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड यहाँ पे प्रोनाउन राइट किया है, तो भी इस आधार पे ये सेंटेंस क्या है बच्चों, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगला देखते हैं दोस्तों, ही वर्क्स बेस्ट देन मी। नो, तो भी ये सेंटेंस हमारा गलत है। अगर आप किसी भी यानी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं तो भी हमारा रॉन्ग चला जाता है। तो इस आधार पे ये हमारा गलत है। और ये देन देखिए फिर वही देन वाला बढ़ाया है हमारा THEN देन, जिसका मतलब तब होता है, तो इस आधार पे भी हमारा गलत है। और आगे भी देखिए ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे राइट किया है पर्सनल प्रोनाउन से, तो भी हमारा ये इस आधार पे दोस्तों बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, ही वर्क्स बेटर देन आई। राइट, दिस इज राइट, ये बिल्कुल
करेक्ट है। तो देख लीजिए ही वर्क्स बेटर देन, यहाँ ये भी ठीक हुआ है और वर्क्स भी राइट है और देन भी हमारा कंपैरिजन से रिलेटेड है। और ये आई जो लिखा है हमने एक पर्सनल प्रोनाउन से यानी कि सब्जेक्टिव केस से लिखा है, तो इसलिए ये सेंटेंस दोस्तों क्या हुआ, बिल्कुल राइट हुआ। अगला देखिए, यू अवेल्ड योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ओके, अवेल ये होता है अवेल वंस ऑफ, इसका मीन्स होता है का फायदा उठाना या किस की से रिलेटेड, यानी कि किसी चीज का हम कोई फायदा उठाते हैं, मौका उठाते हैं, तो उसमें जो है हमारा वंस आता है, मगर वंस की जगह पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है योर सेल्फ्स या हिम सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ्स, यू के लिए योर सेल्फ्स या योर सेल्फ, इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं। तो इस आधार पे दोस्तों ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हुआ, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ्स और यू को जो हमने यहाँ पे सिंगुलर माना है, इसलिए सिंगुलर के आधार पे यहाँ पे योर सेल्फ ही यूज होता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, यू अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर माई सेल्फ कैसे यूज कर सकते हैं, नो, यहाँ पर तो यू अवेल माई योर सेल्फ होना चाहिए था, तो तब जाकर के ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट होता। इस आधार पे ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा गलत हुआ। यू अवेल्ड योर सेल्फ ऑफ, यानी डबल ओ डबल एफ के अकॉर्डिंग, नहीं दोस्तों, अगर डबल एफ भी आ जाए तो भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए इस आधार पे ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हुआ। यू अवेल्ड योर सेल्फ ऑन द अपॉर्चुनिटी। ओफो फ्रेंड्स, अगर कोई से भी यहाँ पे अगर कोई सी भी प्रीपोजिशन ऐड करते हैं ऑफ के अलावा, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग चला जाता है, तो आप इसका ख्याल रखें। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, क्या है, यू अवेल्ड योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तुमने मतलब अवसर का फायदा उठाया, तो इसलिए ये आधार पर बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है, क्योंकि अगर हम यू को पुलर में मानते, क्योंकि यू जो होता है सिंगुलर पुलर में दोनों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि यू आर अ बॉय सिंगुलर, अब करते हैं हम यू आर बॉयज तो पुलर, तो इसे पुलर के आधार पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुलर अगर इसे हम मानते हैं, पुलर के आधार पर अगर हम मानते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल दोस्तों राइट है। इस आधार पे ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।